विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे तक सबने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर खूब सियासत की। हालांकि इस सियासत का नतीजा ये निकला कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके धारावी का मामला राहुल गांधी को अब तक पसंद है। तो इसके पीछे की वजह यह कि इस प्रोजेक्ट में अडानी का होना है। इसी वजह से बीएमसी चुनावों के पहले राहुल गांधी एक बार फिर धारावी को लेकर सियासत गरमाने की कोशिश में हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जो फैसला लिया वो राहुल गांधी को निशाने पर रखने वाला है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अडानी ग्रुप की ओर से चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। दुबई की कंपनी सेकलिंक टेक्नोलॉजी कॉर्प ने इस प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप को देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। इसी के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसे एशिया का सबसे बड़ा शहरी पुनर्वास कार्यक्रम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इसमें अडानी प्रॉपर्टीज, महाराष्ट्र सरकार और दुबई के सेकलिंक टेक्नोलॉजी कॉर्प शामिल हैं। सेकलिंक टेक्नोलॉजी ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि उसकी बोली अडानी ग्रुप से बेहतर थी। दिसंबर 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेकलिंक की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि सेकलिंक के तर्क में दम नहीं है। सरकार को ऐसे प्रोजेक्ट के लिए सही बोली चुनने का अधिकार है। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेकलिंक से ये सुनिश्चित करने को कहा उसकी 8,640 करोड़ रुपए की बोली अडानी के 5,069 करोड़ रुपए की बोली से काफी ज्यादा है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सेकलिंक को अडानी की ओर से पहले से तय की गई सभी शर्तों का पालन करना होगा। इसमें रेलवे का 1,000 करोड़ रुपए का लीज भुगतान, 2,800 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति भुगतान, 812 रेलवे क्वार्टर्स के निर्माण का काम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइल्स कोर्ट में पेश की जाएं। अगली सुनवाई 25 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को एक अलग बैंक खाता रखने का निर्देश दिया और इस खाते में प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लेन देन होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि निर्माण और तोड़फोड़ का काम शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स के अनुसार उचित खाते जिसमें चालान आदि शामिल है रखे जाएंगे। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इसे विशेष इक्विटी का दावा नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का अंतिम फैसला अपील के नतीजे पर निर्भर करेगा। अडानी ग्रुप की रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज नवंबर 2022 में सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी। इसे धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में 80% हिस्सेदारी मिली। महाराष्ट्र सरकार के पास बाकी 20% की हिस्सेदारी है। ये प्रोजेक्ट 600 एकड़ की जमीन पर फैला है। इसमें 296 एकड़ जमीन के पुनर्विकास की योजना है, जबकि माहिम नेचर पार्क जैसे खुले स्थानों को संरक्षित रखा जाएगा। धारावी में 8,50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। अस्थायी आबादी को मिलाकर यहाँ संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। ये मुंबई की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।